व्रत त्योहार कथा। सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। जय माता दी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मकर संक्रांति की कथा। मकर संक्रांति के दिन इस दिन स्नान और दान का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान सूर्य देव का साथ में शनि देव का पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और धर्मराज का पूजन किया जाता है, कथा श्रवण किया जाता है। तो आइए आज सुनते हैं मकर संक्रांति के दिन धर्मराज की कथा। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य इस लोक में तो सुख पाता ही है और मृत्यु के उपरांत भी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं मकर संक्रांति की कथा। पूर्व काल की बात है कि राजा ब्रहुवाहन महोदयपुर में राज्य किया करता था। वह बड़ा धर्मात्मा, दयालु तथा गौ ब्राह्मण व अतिथियों का पूजन करता था। उसके राज्य में हरिदास नाम वाला एक महान विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मात्मा थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु सेवक और बड़ा तपस्वी था और उसकी पत्नी भी भगवान की भक्त और पतिव्रता थी। उसने सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए थे, परंतु धर्मराज की सेवा नहीं की थी। वह गणेश, चंद्रमा, हनुमान, राम और विष्णु व भगवान शिव आदि के सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से सदा एकादशी का व्रत भी करती थी और यथाशक्ति दान भी करती थी। और धर्म परायण यह व्रत आवश्यक में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्म आचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्मराज के पुर को लेकर गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी के कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर था, जो कि पापी लोगों के लिए भयदायक था। धर्मराज का पुर 1000 योजन का है। वहाँ अनेक मनुष्य जो पुण्य भोगने को गए थे वहाँ वास कर रहे थे और वहाँ एक भव्य महल में सोने के सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे और उन्हीं के पास चित्रगुप्त भी विराजमान थे, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते थे। धर्मराज के दूत गुणवती को वहां ले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे की ओर अपना मुख किए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उनके पूर्व जन्मों के पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सभी देवताओं और अपने पति में भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई नजर आई, गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में कोई दुष्कृत्य नहीं किया है मैंने, फिर भी आप उदास क्यों हैं? इसका क्या कारण है, सो बतलाइए। धर्मराज जी कहने लगे कि हे देवी, तुमने व्रत आदि से सब देवों को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने कहा कि हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा हो। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब कृपा करके कोई उपाय बतलाइए जिससे मनुष्य आपके प्रति पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके श्रीमुख से श्रवण कर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं, आपको संतुष्ट करने का उपाय अवश्य करूंगी। धर्मराज ने कहा कि सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार एक वर्ष भर मेरी कथा सुने और पूजा करे। इसमें कभी नागा नहीं करे। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंकों का पालन करना चाहिए। घृति, यथालाभ, संतोष, क्षमा, यम नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन में पर स्त्रियों या पर पुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में ना रहना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार ना आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पाठ पूजा, कथा श्रवण या व्रत रखना और सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का व्यवहार करना और क्रोध ना करना, ये 10 धर्म के लक्षण है। और मेरी इस कथा को नियम से सदा ही सुनते रहना और पढ़ते रहना और यथाशक्ति दान पुण्य और परोपकार करते रहे।
जब 1 साल बाद उद्यापन कर दे, सोने की मूर्ति बनवाने में असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाए और विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करे। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान कराकर षोडशोपचार से पूजन कर मेरे साथ मेरे चित्रगुप्त की भी पूजा करे और सफेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगावे। हमारी पूर्ण संतुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भी भोजन करावे। बांस की छाबड़ी में 5.25 सेर धान्य, ज्वार, जौ, मक्का आदि भरकर गुरु या ब्राह्मणों को भेंट करे, उन्हें दान दे। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की सीढ़ी की दान करे। सुंदर बनी हुई शैया भी दान करे जिस पर मुलायम गद्दा, तकिया और रजाई हो। इसके अलावा 5 कपड़े और जरूरत का अन्य सामान भी दान देना चाहिए। श्वेत या लाल गो का मेरे लिए और काली गाय का चित्रगुप्त के लिए दान करे। ये दान की वस्तुएं सर्वसाधारण के लिए हैं। गुणवती ने धर्मराज से अब प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे फिर संसार में भेज दीजिए जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर धर्मराज जी ने स्वीकृति दे दी, उसी समय उसके मृत शरीर में फिर से प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्र आदि कहने लगे कि बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी माताजी मरकर भी जीवित हो उठी। इसके बाद गुणवती ने अपने पति, पुत्र आदि को सब बातें बताई जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए उसे बताई थी। खुद ने भी यह व्रत शुरू किया और मकर संक्रांति से ही उसने प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा और कथा आरंभ की और स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्य आदि कर्म भी आरंभ कर दिए। इस प्रकार यह गुणवती साल भर में धर्म कथा सुनकर और धर्म के 10 अंगों का पालन कर मृत्यु उपरांत जब स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका आदर किया और वह वहां सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज की व्रत कथा को श्रद्धा से प्रतिदिन सुनते हैं वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो बोलिए प्रेम से धर्मराज महाराज की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। माता लक्ष्मी की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।